घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को सही साबित किया है मुरादाबाद की अरीबा ने। अरीबा ने अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे राज अपने घर के बताए जिसे जानने के बाद बॉयफ्रेंड सीधा देसी कट्टा लेकर उसके घर आ जाता है अपने दोस्तों के साथ मुंह पर नकाब लगाकर। लेकिन जब पुलिस को इस केस के बारे में पता चलता है और जो इस कांड के बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस वाले भी हैरत में थे। दरअसल मुरादाबाद पीतल नगरी दिन में जहां करोड़ों का कारोबार होता है और रात होते ही आलीशान कोठियों के ऊंचे गेट, सीसीटीवी कैमरे और डिजिटल लॉक ये यकीन दिलाते हैं कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन 11 मई की वो रात इस शहर के इतिहास में एक ऐसा दाग छोड़ने वाली थी जिसने सिर्फ एक परिवार नहीं बल्कि रिश्तों की पूरी परिभाषा बदल दी। रात के ठीक 3:40 पर पूरा अकबर कंपाउंड गहरी नींद में डूबा हुआ था। सड़कों पर सन्नाटा पसरा था और करोड़ों के मालिक मशहूर पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान का आलीशान घर भी नींद की आगोश में था। तभी अचानक उस घर के अंदर कुछ हलचल होती है। कोई चीख नहीं, कोई दरवाजा टूटने की आवाज नहीं, कोई कांच नहीं टूटा, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद उस घर के हर कमरे में खौफ बिखरा चुका था। 8 नकाबपोश हथियारबंद लोग, तमंचे, धमकियां और एक ऐसा डर जिसने पूरे परिवार को एक कमरे में कैद कर दिया। बदमाश आए, करीब 1.5 करोड़ के कैश और जेवरात समेटे और फिर अंधेरे में गायब हो गए। सुबह होते ही मुरादाबाद में हड़कंप मच गया। लोगों के बीच सिर्फ एक ही सवाल था, इतनी हाई सिक्योरिटी वाले घर में आखिर बदमाश दाखिल कैसे हुए? क्योंकि ये कोई आम घर नहीं था दोस्तों, बल्कि मेन दरवाजे पर अत्याधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगे थे, सीसीटीवी निगरानी थी और सबसे हैरान करने वाली बात, ना तो कोई ताला टूटा था और ना ही कोई खिड़की का शीशा, न दीवार फांदी गई। यानी जिसने ये डकैती की उसे घर का हर रास्ता पता था, हर लॉक का सिस्टम पता था और शायद घर के अंदर मौजूद किसी शख्स ने ही उन दरवाजों को खोला था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शुरुआत में यह मामला एक प्रोफेशनल गैंग की बड़ी वारदात लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे शक की सुई घर की दीवारों के अंदर घूमने लगी। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, हर सुराग पुलिस को एक ऐसे सच के करीब ले जा रहा था जिसे सुनकर बड़े बड़े अफसर तक के होश उड़ गए थे। क्योंकि इस कहानी में सिर्फ डकैती नहीं, ये प्यार था, धोखा था, अरबों के सपनों जैसी लग्जरी लाइफ का लालच था और एक ऐसा राज था जो एक पिता के लिए किसी मौत से कम नहीं था। सोचिए, अगर कोई बाहरी दुश्मन आपका घर लूटे तो शायद दर्द कम होता है, लेकिन अगर उसी घर की कोई अपनी दीवार अंदर से दरवाजा खोल दे तो फिर उसे डकैती नहीं, विश्वास का कत्ल कहा जाता है। मगर आखिर कौन था वो शख्स जिसने पूरी वारदात की स्क्रिप्ट लिखी? कैसे महीनों तक घर के अंदर रहकर घर को लूटने की तैयारी होती रही? और वो कौन सा सच था जिसने पुलिस की पूरी जांच को पलट कर रख दिया? आज की इस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा मुरादाबाद की उस हाई प्रोफाइल डकैती का पूरा सच, जहां नकाब सिर्फ बदमाश ने नहीं पहना था, बल्कि उस घर में रहने वाले एक शख्स ने भी रिश्तों का नकाब पहना हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम पर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले से दरअसल एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको हिला दिया है। अकबरपुर कंपाउंड इलाके में रहने वाले मशहूर पीतल कारोबारी और प्रॉपर्टी डीलर मोहम्मद इमरान के घर सोमवार 11 मई की सुबह करीब 3:40 पर डकैती हुई। अब इस वारदात में 8 हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी के घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बनाया और तमंचे की नोक पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए कैश और 6 तोले सोना लूट कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने जब इस डकैती की एक एक कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो सच सामने आया। उसने ना सिर्फ पुलिस के होश फाख्ता कर दिए बल्कि खुद कारोबारी पिता के भी पैरों तले जमीन को खिसका दिया। दरअसल इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कारोबारी की अपनी 21 साल की बेटी अरीबा थी, जिसने अपने 7 साल पुराने कॉलेज जाने वाले बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर इस पूरी वारदात की जो स्क्रिप्ट थी उसको लिखा था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने बताया कि कारोबारी की जो बेटी है अरीबा, उसने अपने बॉयफ्रेंड अरशद के साथ मिलकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 47,24,000 रुपए जो है लोगों की गिरफ्तारी के बाद बरामद भी कर लिए हैं लूटी गई रकम में से, और हथियार वगैरह जो गाड़ी जो इस्तेमाल हुई थी वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। कुछ आरोपी अभी फरार हैं, उनकी तलाश में पुलिस की जो टीमें हैं वो छापेमारी कर रही है।
आपको बता दूं ये घटना बीते सोमवार यानी कि 11 मई की सुबह 3:40 पर हुई। पूरा इलाका गहरी नींद में सोया हुआ था और अचानक पीतल कारोबारी मोहम्मद इमरान के आलीशान घर में सन्नाटा चीरते हुए आग होती है और देखते ही देखते 8 नकाबपोश हथियारबंद बदमाश घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। बदमाशों ने सीधे कारोबारी के 23 साल के बेटे अरकान की कनपटी पर लोडेड तमंचा को रख दिया। पूरे परिवार को एक कमरे में बंधक बना लिया गया। जान से मारने की धमकी देकर बदमाशों ने घर की अलमारियों में रखा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जो भारी भरकम रकम थी, जो कैश था और सोने के जेवरात थे, उन्हें समेट कर पलक झपकते ही वहां से फरार हो गए। इसके बाद सुबह होते ही इस डकैती की खबर से पूरे मुरादाबाद में हड़कंप मच गया। वारदात की गंभीरता को देखते हुए बरेली जोन के एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी मुनिराज जी और एसएसपी सतपाल अंतिल खुद भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मामले की तफ्तीश के लिए पुलिस की 5 स्पेशल टीमें लगाई गई। लेकिन इस पूरी डकैती में एक पेच ऐसा था जिसने पुलिस के कान खड़े कर दिए थे। दरअसल कारोबारी मोहम्मद इमरान का जो घर था पूरी तरह सुरक्षित था। मुख्य दरवाजा जो कि मेन दरवाजा था उस पर एक एडवांस अत्याधुनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक लॉक लगा हुआ था। बाहर से तोड़ा नहीं जा सकता उसे। पुलिस ने जांच में पाया कि बदमाशों ने ना तो कोई ताला तोड़ा था, ना ही खिड़की तोड़ी, ना दीवार फांदी, ना शीशा टूटा। सीधे मेन दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुए, जबकि गेट जो था वो अंदर से बंद था। इसके बाद पुलिस को शक होता है कि इस मामले में बाहरी गैंग का कोई काम नहीं है, बल्कि घर का ही कोई भेदी है जो इस पूरी डकैती का मास्टरमाइंड है। पुलिस ने जब घर के सदस्यों की गतिविधियों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद ली तो जांच आगे बढ़ी और उसके बाद जो शक की सुई थी वो कारोबारी की बेटी 21 साल की अरीबा पर जाकर टिक गई। जब पुलिस ने अरीबा को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ करी तो उसने सारी बात उगल दी पुलिस के सामने, जिसे जानने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे। दरअसल अरीबा ने बताया कि अमरोहा के रहने वाले अरशद वारसी के साथ उसका पिछले 7-8 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे और घर से दूर जाकर एक बेहद आलीशान और ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताना चाहते थे। अरीबा सिर्फ 12वीं पास थी, घर के अंदर ही रहती थी, जबकि जो अरशद है वो मुरादाबाद के आईएफटीएम यूनिवर्सिटी से बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा था। अरशद एक बेहद साधारण परिवार से था। साथ ही साथ अरीबा और अरशद की जो कास्ट थी वो भी अलग थी, इसलिए अरीबा के घर वाले शादी के सख्त खिलाफ थे। अरीबा और अरशद ने तय कर लिया था कि कुछ भी हो जाए, इन्हें परिवार की बिना मर्जी के ही शादी करनी पड़े तो करेंगे, लेकिन घर से दूर जाकर रहेंगे, एक लग्जरी लाइफ बनाएंगे, अपनी दुनिया बसाएंगे। अब शानदार जिंदगी चाहिए तो भाई पैसा भी लगेगा और उसी पैसे को जमा करने के लिए अरीबा ने ये प्लान बनाया, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता का पीतल और प्रॉपर्टी का बड़ा कारोबार है और घर में हमेशा करोड़ों रुपए का कैश रखा रहता है। उसने अपने बॉयफ्रेंड अरशद से कहा कि मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, घर में भारी भरकम कैश रहता है, अगर हम वहां हाथ साफ कर लें तो हमारी आगे की पूरी जिंदगी राजा और रानी की तरह कटेगी। इस पर अरशद के दिमाग में लालच आ गया। उसने अरीबा से कहा कि अगर वो अपने ही घर में मोटी रकम की चोरी या डकैती की सेटिंग करा दे तो दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए संवर जाएगी और वो ऐशो आराम के साथ रहेंगे। अरीबा अपने प्यार और लग्जरी लाइफ के चक्कर में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने ही पिता का घर लुटवाने का तुरंत प्लान बना लिया और हामी भर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर जनवरी के महीने से ही इस पूरी डकैती की जो है प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। पूछताछ में दोस्तों आपको बता दो ये भी पता चला है कि इस डकैती की जो स्क्रिप्ट है वो जनवरी के महीने से ही लिखी जा रही थी। पूरी तैयारी तभी से चल रही थी। अरीबा ने बड़ी ही चालाकी से तकरीबन 1 महीने पहले घर के मेन गेट की जो चाबी थी, डुप्लीकेट चाबी, वो बनवाई और अरशद को सौंप दी। इसके बाद 11 मई की सुबह पूरी प्लानिंग की वजह से जो तय प्लानिंग थी उसी के अकॉर्डिंग अरशद वारसी अपनी बी फार्मा कॉलेज के दो दोस्तों के जो उसके जो दोस्त थे और बाकी बदमाश, कुल तकरीबन 8 लोग थे, इनको लेकर जो है अरीबा के घर पहुंचता है। अरीबा ने डुप्लीकेट चाबी से जो है मेन ताला खुलवा दिया था, क्योंकि चाबी उसके पास थी, और घर के अंदर मौजूद जाके अरीबा ने भी जितने भी सारे स्विच बोर्ड थे, सारे बटन थे, जैसे सीसीटीवी या कुछ डिजिटल चीज़ें जो बंद होती थी, वो सब कुछ बंद कर दिया। अब रास्ता पूरी तरह साफ था। अरीबा ने अपने ही भाइयों और माँ बाप को बदमाशों के हवाले कर दिया ताकि वो अपने प्रेमी के साथ भाग सके। बदमाशों को लगा था कि वो बेहद शातिर हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद गाड़ी में बैठेंगे, फर्जी नंबर प्लेट लगाकर भागते रहेंगे, लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की मुस्तैदी जो है वो इतनी थी कि इन अपराधियों की चालाकी जो थी धरी की धरी रह गई। शहर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, टोल प्लाजा पे कार जो थी उसको चेक किया गया और आखिरकार पुलिस ने बदमाशों को पकड़ लिया, क्योंकि फर्जी नंबर प्लेट लगाकर वो लोग जो है जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत कार के असली नंबर और उसके मालिक
कुलदीप को दबोच लिया। कुलदीप के मुंह खुलते ही पूरी कड़ियां फिर आसानी से जुड़ती चली गई और फिर इसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी बॉयफ्रेंड अरशद वारसी समेत पूरी गैंग को बेनकाब कर दिया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से ज्यादातर पढ़े लिखे हैं, बी फार्मा के छात्र हैं। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की कुंडली अगर मैं आपको बताऊं तो अरीबा 21 साल की है, जो मेन साजिश करता है पीतल कारोबारी इमरान की बेटी है। दूसरा नंबर है अरशद वारसी का, जिसकी उम्र 27 साल है और मेन आरोपी है वो भी, और अरीबा का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद कुलदीप है, जिसकी गाड़ी थी, कार का मालिक था और इस पूरी चोरी में डकैती में उसका साथ दे रहा था। रवि कुमार 26 साल है, वारदात में शामिल था। निकी 21 साल उम्र है, वारदात में शामिल साथी है। और भी कई लोग हैं जिनकी अभी पुलिस ने जानकारी नहीं दी है, लेकिन इस मामले पे पुलिस ने क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार आपसे देखिए, इसी महीने की 11 तारीख को सुबह नागफनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें कि अभियोग पंजीकृत किया गया और वादी के अनुसार उसमें 5-6 युवकों के द्वारा घर में घुसकर और उस परिवार के लोगों के अंदर भय व्याप्त करते हुए उसके घर से करीब 1 करोड़ रुपए से ऊपर और कुछ अन्य सामान वहां से लूट लिया गया। इस संबंध में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और बड़ी सूक्ष्मता के साथ में, गहनता के साथ में और साइंटिफिक तरीके से घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें सभी प्रकार के सीसीटीवी फुटेज, टोल टैक्स से विभिन्न प्रकार की डिटेल्स, साथ के साथ में जो 2 गाड़ियां घटना में यूज की गई थी उनसे संबंधित सभी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त किए गए और इसमें काफी साइंटिफिक तरीके से सीडीआर का विश्लेषण करने के बाद पुलिस ने आज 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और इस पूरी घटना में जो वादी है उसी की पुत्री के द्वारा अपने एक साथी युवक जिसके साथ वो 2018-19 से संपर्क में थी और उसके साथ में ये दोनों शादी करना चाहते थे और के द्वारा ही अपने कुछ दोस्तों को बुलाकर घटना को अंजाम दिया था, जिसमें इनके द्वारा धनराशि और दूसरी चीजें वहां से लूटी गई और इनके द्वारा अलग अलग तरीके से इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इसमें पुलिस के द्वारा आज 47,24,000 रुपए, घटना में उपयुक्त 2 गाड़ियां, 5 मोबाइल फोन और 4 तमंचे बरामद हुए हैं। इस घटना में वादी की पुत्री के द्वारा अपने साथी के साथ में, जिसके साथ वो जीवन बिताना चाहते थे, उसके साथ में मिलकर और उनके अन्य दोस्तों के साथ में मिलकर ये पूरी घटना की गई है। कुछ लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है और जो बाकी रिकवरी है उसके प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। सर, एक डिजिटल लॉक की बात सामने है, किस तरीके से खोला गया? देखिए, घटनास्थल के निरीक्षण में बड़ा अच्छा उनका सिक्योरिटी सिस्टम था, लॉकिंग सिस्टम था और जो लोग थे वो बड़ी सुपीरियर क्वालिटी के डिजिटल लॉक थे। इसके संबंध में जो वादी की पुत्री है उसके द्वारा एक चाबी एक लॉक की पूर्व में अपने साथी को दे दी गई थी, जिसके द्वारा वो चाबी लगाकर गेट खोला गया और जो दूसरा गेट था वो वादी की पुत्री के द्वारा ही स्वयं से एक बजर बटन के द्वारा, जो कि उनके फ्लोर पे लगा हुआ था, वो प्रेस करके जिससे ऑटोमेटिकली नीचे का गेट खुल जाता था। इस प्रकार से उनको एक्सेस दी गई और एक्सेस घर के अंदर होने के बाद में जो पूर्व में चाबी दी गई थी उस चाबी से लॉक को खोलकर तब इनके द्वारा घर के अंदर घुसा गया। क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया कि घटना को अंजाम देने की क्या मतलब इस पूरी घटना को कब से प्लानिंग चल रही है? देखिए, ये इन दोनों के द्वारा करीब पिछले 6 महीने से इसमें प्रयास किए जा रहे थे और इनके द्वारा पहले 1-2 बार भी रेकी की गई थी और फिर 11 तारीख को फाइनली इनके द्वारा ये घटना कारित की। देखिए, अभी तक 8 लोगों का हमें कंफर्म है कि 8 लोग थे और जैसे दूसरे लोगों से जिनसे पूछताछ अभी जारी है वो होने के बाद में एक्चुअल फिगर की तरफ आया जाए। दोस्तों, आपको बता दूं पुलिस ने अब तक 47,24,000 रुपए कैश, वारदात में इस्तेमाल की गई 2 गाड़ियां और कई अवैध तमंचे और कारतूस बरामद कर लिए हैं। अरीबा ने अरशद को यह भी भरोसा दिलाया था कि उसके पिता
लोग लाज और ब्लैक मनी के डर से पुलिस में इतनी बड़ी रकम की शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन कारोबारी इमरान सीधे पुलिस के पास पहुंच गए। फिलहाल घटना में शामिल 3 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि बाकी बचे हुए कैश और सोने के जेवरात को भी जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। प्यार और लालच के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंची बेटी और उसके साथियों ने अपनी पूरी जिंदगी खुद अपने हाथों बर्बाद कर दी है। इस पूरी चीज के ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए।